हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं ईयर के नेक्स्ट पार्ट की। तो ईयर जो है उसका जो हमारा जो सेकंड पार्ट होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल ईयर के बारे में हमने पढ़ा था, अब हमारा आ गया मिडल ईयर। ठीक है, तो मिडल ईयर में देखते हैं हम क्या होता है। ये हमारा मिडल ईयर और टेम्पैनिक कैविटीज को बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है इट इज द स्मॉल एयर फील्ड कैविटी। तो ये जो कैविटी होती है ये छोटी होती है और हवा से भरी हुई कैविटी पाई जाती है। इट इज द प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन, और ये टेम्पोरल बोन जो है उसमें प्रेजेंट होती है। द कैविटी इज लाइन विद द सिंपल स्क्वेमोसिस एंड ट्यूब्यूलर एपिथेलियल्स। तो इसकी जो लाइनिंग, उस कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसके साथ ये हमारा सिंपल स्क्वेमोस जो हमारा टिश्यूज होता है उसकी जो टाइप होती है उसकी लेयर इसकी बनी हुई होती है। ठीक है, और इसको क्या करती है इस जो कैविटी होती है इसकी इस पे लाइनिंग पाई जाती है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया इट इज द सेपरेटेड फ्रॉम ऑफ द एक्सटर्नल ईयर बाय द ईयर ड्रम्स। तो ये हमारा क्या करता है, जो हमारी टेम्पैनिक कैविटी होती है ये हमारे एक्सटर्नल ईयर और ईयर ड्रम्स को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। यानी कि उससे जो आगे वाला भाग है वो एक्सटर्नल ईयर हो जाता है और उससे आगे जो उसके दूसरी तरफ जो स्टार्ट होता है वो हमारा ईयर ड्रम्स हो जाता है। इट इज द सेपरेट फ्रॉम द इंटरनल ईयर बाय द ओवल एंड राउंड विंडो। और ये क्या करती है, जो सेपरेट करती है हमारे इंटरनल ईयर को यानी कि अंदर वाले कान को, और हमारी राउंड विंडो जो होती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है रूफ और फ्लोर जो होते हैं फॉर्मेड बाय द टेम्पोरल बोन। तो इसमें जो हमारी रूफ, जो छत का या फ्लोर का जो भाग होता है वो हमारा टेम्पोरल बोन के द्वारा बनाया जाता है, और पोस्टीरियर और मिडल जो होता है वो भी हमारा टेम्पोरल बोन के द्वारा बनाया जाता है। तो मिडल ईयर का जो ये पार्ट है हमारा, ये हमारा किससे बनता है और कैसे बनता है ये इसमें बताया गया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं आगे। द इंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर कंटेन ओपनिंग। तो इसमें जो हमारी इंटीरियर जो वॉल होती है, मिडल ईयर जो है वहाँ उस जो दीवार होती है उस पर जाकर इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, द ओपनिंग डायरेक्टली लीड टू ऑडिटरी कैनाल। और जो ओपनिंग जो होती है वो डायरेक्ट कहाँ होती है, हमारी ऑडिटरी कैनाल या ट्यूब हम जिसको बोल देते हैं। और ऑडिटरी जो ट्यूब होती है उसमें जो लाइनिंग पाई जाती है वो बोन और जो हमारे हाईलाइन कार्टिलेज होती है वो लाइन होती है, उसकी लाइनिंग होती है उसके ऊपर। ठीक है, इट कनेक्ट द मिडल ईयर विद द नेजोफेरेंस। और ये क्या किसको कनेक्ट करती है, ये हमारे मिडल ईयर और नेजोफेरेंस जो होती है उसको कनेक्ट करती है। यानी कि हमारी फेरेंस जो हमारे जो नोज होता है उसकी साइड में पाई जाने वाली जो फेरेंस होती है वो हमारी नेजोफेरेंस बोली जाती है। इट एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। और ये उसके नीचे से, आगे से, पीछे से, सब जगह से उससे जुड़ी हुई होती है। द ऑडिटरी ट्यूब मेंटेन द प्रेशर बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन्स। तो हमारा जो एडिटरी कैनल्स होती है वो क्या मेंटेन करती है, वो प्रेशर को मेंटेन करती है किसके बीच में, एक्सटर्नल, इंटरनल, और जो हमारा इंटरनल जो सरफेस होता है वो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, इन सभी के बीच में जो है प्रेशर को बनाए रखने का काम करती है। सो इट प्रिवेंट द रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स। तो इसी वजह से ये किस चीज से बचाती है, ये मेम्ब्रेन को रैप्चर होने से यानी कि नुकसान पहुंचने से या टूटने से बचाती है। इट आल्सो मेंटेन प्रेशर ड्यूरिंग ऑफ द यामिंग से हाई एल्टीट्यूड से स्वेलिंग, जो स्वेलो करते हैं हम। इट इज दिस द एयर स्प्रेड रिपीटली थ्रू द ओपन ट्यूब। तो इन्होंने बताया है कि भाई ये जो ये रैप्चर होने से तो मेम्ब्रेन को बचाता ही है, और ये किस चीज को, ये हमारा जो प्रेशर होता है किस चीज में प्रेशर को मेंटेन करती है, जब हम जमाई लेते हैं तब। ठीक है, और जो ऊंचाई की जो चीजें होती है तब, और हम खाने को निगलते हैं तब, तभी ये हवा का प्रेशर जो है ये बनाए रखती है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो एयर को स्प्रेड करती है। ठीक है, जो हमारी ओपन ट्यूब एंड थ्रो, तो ये जो एयर जो होती है उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करने का काम करती है, यानी कि खुला सेपरेट करती है एयर को। तो ये हमारा था मिडल ईयर का कुछ। आगे हम देखते हैं इसकी बोन के बारे में, मिडल ईयर के अंदर कौन कौन सी बोन पाई जाती है। तो अभी हम देखते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो ऑसिकल्स में हम बेसिकली क्या देखेंगे, हमारी तीनों बोन के बारे में पढ़ेंगे, जो तीन बोन हमारे कान के अंदर पाई जाती हैं। तो जो हमारा मिडल ईयर होता है कंटेन 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो हमारे कौन कौन से पाए जाते हैं, सबसे पहले होती है हमारी मैलिस, इनकस एंड स्टेपिस। तो जो मैलिस होती है वो लेटरल हैमर शेप की हमारी पाई जाती है, यानी कि तिरछी दिशा में होती है, और एक हथौड़े के शेप की पाई जाती है। तो उसका जो हैंडल होता है वो मैलिस से अटैच होता है, और इंटरनल सरफेस जो होता है वो ईयर ड्रम से। तो इसका जो हेड होता है मैलिस का, वो हमारा किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, इनकस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो इनकस होती है ये हमारी क्या होती है, ये मिडल जो होती है ये एनुअल शेप की होती है, और इसका जो इंटरमीडिएट जो बोन होती है वो सिकल्स होती है, और जो इसमें जो मैलिस होती है वो किसके साथ जुड़ी है, यहाँ इनकस के साथ जुड़ी है। और फर्दर ये क्या करती है विद जो हेड ऑफ शेप, यानी कि ये जो इनकस होती है उसके हेड से जो है, स्टेपिस के हेड से जो है जुड़ी हुई होती है। और जो इसमें जो फिब्रोइड टिश्यूज होते हैं वो किस चीज को फिक्स कर रहे हैं, इनकस और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को फिक्स कर देते हैं इसके टिश्यूज। तो ये हमारी इनकस रहती है। आगे आ जाती है हमारी स्टेपिस। इट इज ये मिडल स्ट्रिप्स के शेप की हमारी बोन होती है, और ये हमारी आर्टिकुलेट होती है इनकस के साथ, यानी कि इसका जो हेड होता है इनकस के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जो फुट प्लेट की जो शेप होती है वो फिट होती है इसमें, और उसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, आउल विंडो में। तो उसको हम आउल विंडो बोलेंगे, जहां पर हमारी फुट प्लेट शेप की अच्छे से फिट होती है और ओपनिंग होती है, तो वो हमारी आउल विंडो बोली जाएगी। और आउल विंडो जो होती है बिलो द आउल विंडो, आउल विंडो के ठीक नीचे हमारी कौन सी पाई जाती है, राउंड विंडो पाई जाती है। तो ये तो हमारी तीनों बोन है। और स्टेपिस जो बोन होती है वो हमारी
पूरी बॉडी की सबसे छोटी जो बोन होती है वो हमारी स्टेपिस होती है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, तो ये हमारे कान के अंदर पाई जाती है, स्टेपिस बोन ये हमारी होती है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया है थ्योरिकल की भी ये हमारी बोन होती है और ये कौन कौन सी बोन होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो थोड़ा सा आप डायग्राम में देखते हैं कि हमारी कौन सी बोन कैसी दिखती है और कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उसी में हम क्लियर कर पाएंगे कि बोन का कौन सा सिरा किससे जुड़ा हुआ है और कैसे जुड़ा हुआ है। आइए अब हम इसमें देखते हैं हमारी जो बोन होती है वो शेप में दिखती कैसे है। तो ये हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी सबसे पहली बोन जो होती है ये होती है मैलिस। तो ये हैमर के आकार की होती है, जैसे यहाँ से पकड़ता है और यहाँ से हथौड़े का ऊपर से मुंह होता है, तो इसलिए इसको हैमर के आकार की बोली जाती है। तो ये जो हमारी जो बोन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये हिस्सा है हमारा, ये हमारा किस बोन का है, ये है हमारी मैलिस बोन। ठीक है, और ये जो है ये हमारी इनकस है, ये यहाँ से यहाँ जहां जहां भी मैंने पेंसिल घुमाई है ये यहाँ पर ये जो बोन है इतने सारे में ये हमारी इनकस बोन है। ठीक है, तो एनविल आकार है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये वाली जो हमारी बोन है ये हमारी स्टेपिस बोन है। ठीक है, ये हमारी स्टेपिस बोन है। तो ये हमारी देख सकते हो स्ट्रिप के आकार की होती है, इसलिए इसको स्ट्रिप का आकार दिया गया है, इसको एनविल आकार बोला गया है और इसको हैमर आकार बोला गया है। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला है कि जो हमारी जो मैलिस बोन होती है वो कहाँ, ईयर ड्रम से। तो ईयर ड्रम ये वाला हमारा जो है ये हमारा ईयर ड्रम से यानी कि कान का पर्दा, टाइम्पैनिक मेमोरी हम इसको बोल रहे हैं। तो इससे इसके एक सिरे से क्या मैलिस जुड़ी हुई है और मैलिस का दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा है, इनकस से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका हैमर जो है वो इनकस से जुड़ा हुआ है। फिर जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या कहेंगे, भी इनकस है उसका एक हिस्सा मैलिस से जुड़ा हुआ और एक हिस्सा हमारा इससे जुड़ा हुआ है, हमारी स्टेपिस से जुड़ा हुआ है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या कहेंगे कि इसका जो पीछे वाला हिस्सा वो हमारा इनकस से जुड़ा हुआ और आगे वाला हिस्सा जो हमारा ये हमारी ओवल विंडो है और ओवल विंडो के ठीक नीचे ही हमारी क्या पाई जाती है, राउंड विंडो पाई जाती है। तो ये हमारी तीनों बोन है। ये जो बोन है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है जो कान के अंदर पाई जाती है, जिसे हम स्टेपिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन आती है, जैसे हमारी ये कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल से ये कान से जुड़ी हुई है, यहाँ पर बाहर हमारा ईयर है। ठीक है, ये हमारी पीना है, यहाँ से आती है साउंड, यहाँ आएगी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन्स में जाएगी और ये वाइब्रेशन जो है ये हमारे कान में यहाँ से होती हुई यहाँ वाइब्रेशन आएगी, यहाँ से फिर हमारी जो वेव्स होती है वाइब्रेशन की वो इस बोन के अंदर आएंगी, फिर ये वाइब्रेट होंगी और यहाँ से इस बोन के अंदर फिर ये वाइब्रेट होंगी। ठीक है, और जो आगे का जो हिस्सा है वो हम इसमें पढ़ेंगे, इनर ईयर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है हमारा, जो बोन का जो पार्ट है ये हमारा मिडल ईयर के अंदर आ जाता है। तो कल हमने पढ़ा था आउटर ईयर, यानी कि यहाँ से ये जो हिस्सा है यहाँ से बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो हमने पढ़ा था, और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा मिडल ईयर के अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनर ईयर के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो थ्योरिकल जो चीजें दी गई हमारे मिडल ईयर के बारे में, और जो 3 बोन है ओसिकल्स पार्ट है जो इसका समझ में आ गया होगा। डायग्राम से तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि कौन सी हमारी 3 बोन है, कैसी कैसी दिखती है, क्या क्या इनकी शेप होती है, और हमारी जो सबसे छोटी बोन होती है कान की वो ये पाई जाती है। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है और इसमें मैंने प्रोसेस भी बता दिया है कि भाई हमारी जो वाइब्रेशन है कान के अंदर जो हमें सुनाई देता है वो इस वे से जाता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम जो इनर ईयर है उसकी वीडियो में आगे। तब तक के लिए जितना कराया जाए उसको अच्छे से समझो, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए। तब तक के लिए बाय बाय।